श्री कृष्णा जी कहते हैं, जब आप खुद को बदलते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रहे होते हैं। खुद को बदलने के लिए आपको पहले यह तय करना होगा कि आप क्या बदलना चाहते हैं। एक बार जब आप अपने लक्ष्य को जानते हैं तो आप एक योजना बना सकते हैं और कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। खुद को बदलने के लिए कुछ सुझाव यहाँ दिए गए हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और विशिष्ट बनाने से आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। एक योजना बनाएं। अपनी योजना में छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को शामिल करें। यह आपको निराश होने से बचाएगा। अपने आप पर विश्वास करें। बदलाव एक प्रक्रिया है, इसलिए धैर्य रखें। आप खुद को बदल सकते हैं। अपनी आदतों को बदलें। आदतें मजबूत होती हैं, लेकिन उन्हें तोड़ा जा सकता है। एक बार जब आप एक नई आदत बना लेते हैं तो वह आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगी। अपने दृष्टिकोण को बदलें। अपने जीवन के बारे में कैसे सोचते हैं, इसे बदलकर आप अपने व्यवहार को भी बदल सकते हैं। अपने कौशल को विकसित करें। नए कौशल सीखकर आप अपने जीवन में नए अवसरों तक पहुंच सकते हैं। 21 दिनों में खुद को बदलना संभव है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। आपको दृढ़ संकल्प और समर्पण की आवश्यकता। आप 21 दिनों में खुद को कैसे बदल सकते हैं? हर दिन एक छोटी सी आदत बदलें। उदाहरण के लिए, आप हर दिन 10 मिनट योग कर सकते हैं या हर दिन एक नई चीज सीख सकते हैं। अपने आप पर ध्यान दें। अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों पर ध्यान दें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप कहाँ बदलाव करना चाहते हैं। अपने आप को प्रोत्साहित करें। जब आप सफल होते हैं तो खुद को पुरस्कृत करें। ये आपको प्रेरित रहने में मदद करेगा। खुद को बदलना एक जीवन भर की यात्रा है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते रहें और धैर्य रखें। आप अंततः वह व्यक्ति बन जाएंगे जिसे आप बनना चाहते हैं। डर को खुद पर हावी ना होने दें। अपने अंदर के डर को कभी छुपाने की कोशिश नहीं करना। हर दिन कुछ नए स्किल सीखो। हर दिन कुछ नया सीखने से हमारा दिमाग विकसित होता है। अपने आप को सकारात्मक विचारों से भर दे। हर दिन अभ्यास करें। छोटे छोटे कदम उठाओ। खुद को समझे। हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखो। खुद को बदलना एक जीवन भर की यात्रा है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते रहें और धैर्य रखें। आप अंततः वह व्यक्ति बन जाएंगे जिसे आप बनना चाहते हैं। डर को खुद पर हावी ना होने दें। अपने अंदर के डर को कभी छुपाने की कोशिश नहीं करना। हर दिन कुछ नए स्किल सीखो। हर दिन कुछ नया सीखने से हमारा दिमाग विकसित होता है। अपने आप को सकारात्मक विचारों से भर दे। हर दिन अभ्यास करें। छोटे छोटे कदम उठाओ। खुद को समझे। हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखो। मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं है। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है, लेकिन उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर आप चलना ही नहीं चाहते, फिर आपका ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। उस काम को कभी ना छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं। सफलता हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में होती है। परेशानी जिंदगी का हिस्सा है। अगर ये नहीं आएंगी तो इंसान निखरेगा कैसे? क्योंकि ये परेशानियां ही तो हैं जो इंसान को जिंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। अहंकार और संस्कार में बहुत फर्क है मेरे दोस्त। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है। संस्कार स्वयं झुककर खुश रहता है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत कहने का साहस नहीं रखते तो आप अपने हक के लिए भी कभी लड़ नहीं सकते। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी खुश रहता है। असफलताओं से हार मानकर कभी भी अपने लक्ष्य को ना बदले, क्योंकि असफलताएं आपको रोकने नहीं, आगे बढ़ाने के लिए आती है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा है। वो आपको बाहर से नहीं, भीतर से जानता है। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत कुछ अच्छा जरूर हो रहा होगा। अगर कोई व्यक्ति सरल स्वभाव का है तो कभी भी उसे कमजोर समझने की भूल ना करें, क्योंकि सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। इस संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता।
यदि हम अपनी नीयत अच्छी और मकसद सही रखेंगे, मुसीबत के समय किसी न किसी रूप में ऊपर वाला हमारी मदद ज़रूर करेगा। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। दुनिया वो किताब है जिसे कभी कोई पढ़ नहीं पाया है, लेकिन ज़माना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे।